सबको जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र गुरु जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। ओके ओके, जय जिनेन्द्र। आगे चलते हैं। गर्भ का थोपड़ा। अब यहाँ नया चैप्टर शुरू हो रहा है, सतत वन दशक 7 में एक गर्भ का थोपड़ा चलता है। वहां कुछ प्रश्न हैं, वो पहले प्रश्न कर लेते हैं, फिर अपन चलते हैं आगे। वहां भगवान से पूछा गया कि हे प्रभु, क्या जीव विग्रह गति वाला होता है या अविग्रह गति वाला होता है? विग्रह गति समझिए ना, आप किसे जानते हैं? पहले आया हुआ है, विग्रह गति जानते हैं? सीधा पहुंचना बिना रुके हुए विग्रह गति और ऋजु गति जैसे दो रहती हैं, तो नहीं। वो नहीं। विग्रह गति का मतलब होता है कि अभी जिसका जन्म मरण तो हो गया है किंतु अभी जन्म नहीं हुआ है। मरण हो गया किंतु जन्म नहीं हुआ है। तो भगवान से प्रश्न किया गया कि बनते क्या जीव जो विग्रह गति समापन्नक है या अविग्रह गति समापन्नक है, यानी वो विग्रह गति को प्राप्त है या अविग्रह गति को प्राप्त है? ये प्रश्न किया भगवान। तो भगवान कहते हैं कि हे गौतम, जीव कभी विग्रह गति वाला भी होता है, कभी कभी अविग्रह गति वाला भी होता है, यानी दोनों प्रकार की अवस्थाएं जीव की होती है। यानी विग्रह गति का मतलब हाँ हाँ वही बात है। हाँ वही 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 बाटे बहता कह दो, विग्रह गति कह दो, एक ही बात। यानी एक गति का आयु समाप्त होने पर जब दूसरी गति में जानते समय जो मार्ग में उसकी गति होती है उसे हम विग्रह गति कहते हैं। तो जीव की दोनों गति होती है, कभी वो विग्रह गति में होता है और कभी किसी गति में होता है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ सर। प्रश्न कर लिया और प्रश्न का जवाब मिल गया, इसमें कोई डाउट्स? क्लियर है सर। गुरु जी, विग्रह गति में होने का मतलब तो है कि वो बाटा बहता में है। हाँ हाँ, एक ही बात है, और बाटे बहता तो अगर अविग्रह गति में तो उसका अर्थ क्या हुआ फिर? किसी गति में है, या तो तिरंज में है या मनुष्य में है या देवता में है या नरक में, किसी गति में है। किसी ना किसी गति मतलब में जन्म ले चुका है, यानी वो जन्म ले चुका है, ले चुका है। इसलिए वो अविग्रह गति। इंटरमीडिएट स्टेज में नहीं है वो। हाँ, स्पेस पे नहीं है अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर भगवान से नया प्रश्न किया कि हे प्रभु, महारिद्धि शब्दों को समझना, भगवान से प्रश्न करने का तरीका समझिए कि महारिद्धि, महाकांति, महायशस्वी और महासुख और महान बल वाला देव अपना च्यवन का नजदीक जाना। च्यवन का मतलब होता है निकलना, यानी अब उसको ये पता लग गया कि अब मुझे यहाँ से देवलोक से कहाँ है, दूसरी गति में जाना है, तो उसको च्यवन काल कहते हैं। नजदीक जानकर लज्जा के कारण, घृणा के कारण, अरति परिचय के कारण कुछ समय तक आहार नहीं करता। प्रश्न कर रहे हैं कि महारिद्धि, महाकांति, महायशस्वी और महासुख और महान बल वाला देव जब अपना जीवन काल नजदीक जानकर लज्जा के कारण, घृणा के कारण, अरति परिचय के कारण कुछ समय तक आहार नहीं करता, क्यों? यह प्रश्न भगवान से किया है। इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं कि गौतम, देवता अपना जीवन काल को नजदीक जानकर अपने उत्पत्ति स्थान को देखकर, उत्पत्ति स्थान यानी स्त्री या तिरंज के गर्भाशय को देखकर, यानी रज और वीर्य रूप असुचिमय स्थान को देखकर घृणा करता है एवं देव संबंधी काम भोगों का त्याग करना पड़ेगा, यह सोचकर वो अरति परिचय की अनुभूति करता है। इसलिए कुछ समय तक वो आहार नहीं करता, आहार की इच्छा नहीं करता, रुचि नहीं होती उसकी। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न। फिर भगवान से प्रश्न किए गए कि प्रभु, देवता कैसे जान लेते हैं कि उनका जीवन काल नजदीक आ गया है, यानी वो अब यहाँ से जाने वाले हैं देवलोक से
उनको मरना है या यहाँ से जाना है, तिरंच और मनुष्य में उत्पन्न होना है, ये कैसे जान ले? तो भगवान फरमा रहे हैं कि जीवन काल नजदीक आने के 3 कारण से वो जान लेते हैं। पहला तो जो वो जिस विमान और आभूषण को धारण किए हुए रहते हैं, तो विमान और आभूषणों को कांतिहीन देखकर जब उनको मालूम पड़ जाता है कि वो जो आभूषण पहने हैं उनका आभूषणों की कांति क्या हो जाती है, थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, तो उनको ये पता लगता है, क्योंकि ताउम्र तो उनके एक जैसी कांति रहती, चमकती जैसी, पर जब उनका 6 महीने का काल शेष रहता है तब उनके आभूषण, उनके वस्त्र थोड़े हीन कांति से थोड़े धूमिल हो जाते हैं। दूसरा, जो उनके यहाँ कल्प वृक्ष होते हैं वो मलिन दिखने लग जाते हैं। ये देखकर भी उनको पता लग जाता है कि अब मेरा समय ज्यादा या नहीं है। तीसरा, अपना तेज यानी शरीर की दीप्ति, जो चमक जो जवानी में वो होती, जन्म लेते समय उनका जो कांति होती है वो तेज क्या हो जाता है, थोड़ा हीन। तो इस प्रकार इन 3 कारणों से वो पता लगा लेते हैं कि अब हमारा यहाँ जाना ज्यादा रहना क्या नहीं है, समय नहीं, अब हमको यहाँ से जाना है। इस प्रकार वो जान लेते हैं कि अब हमारा जीवन काल क्या है, नजदीकी नजदीक है। किंतु कुछ चीज अलग है। ये सामान्य देवों की अपेक्षा से बात कही गई है यहाँ, किंतु कोई एकाभवतारी हो, समझ में आ रही बात? हाँ, कोई एकाभवतारी हो या कोई तीर्थंकर बनने वाला हो तो उनके ऐसे लक्षण नहीं होते, ये समझ जाना आप, ठीक है? हाँ सर। हाँ, एकाभवतारी का मतलब सर? अगले भव में मोक्ष जाने वाले, जैसे देवलोक से निकलेंगे, मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बन के मुनि बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे, उनको एकाभवतारी कहते हैं। तो उनको कैसे समझ में आता है कि उनका आयुष्य अब कम है? ऐसे बिना तो लक्षण के? अवधि ज्ञानी होते हैं। हाँ, ऐसे अवधि जो जीव ज्ञानी होंगे तो वो तो अवधि ज्ञानी होंगे, उनसे जानेंगे, ठीक है ना? जी हाँ। मुझे देवता तो सभी अवधि ज्ञानी होते हैं। जरूरी थोड़ी है, किसने कहा सभी अवधि ज्ञानी होते हैं? अच्छा, देवता 3 ज्ञान नहीं, मतलब 3 ज्ञान होते हैं, फिर 3 अज्ञान भी तो हो सकते हैं ना। ज्ञान भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, और जो ज्ञान होने के बावजूद भी वो उपयोग लगावे तो जाने, बाकी नहीं अच्छा, जानते। अच्छा, मान लो वो एक जैसे में अपना आनंद में रह रहे हैं, तो आनंद में रहना है तो ऐसा उपयोग क्यों लगाएंगे, मुझे कहाँ जाना है, मरना है यहाँ से, ऐसा क्यों उपयोग लगाएंगे? जैसे मान लो अपन भी आनंद से रह रहे हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई सीमारी नहीं, रोज अपनी ड्यूटी कर रहे, रोज आ रहे जा रहे, नेचुरल जो जीवन है जी रहे हैं, हम ऐसा सोचेंगे कि कल मर जाएंगे, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं सोचना, नहीं सोचना। कब सोचेंगे? जब कोई बीमारी होगी या फिर कोई हाँ, तकलीफ कोई आएगी बीमारी हो जाएगी तो सोचेंगे ना। तो जब उन देवों के कोई क्या हो जाएगा, आभूषणहीन हो जाएंगे, या जो कल्प वृक्ष है उनको वो अच्छा नहीं दिखने लगेगा, उनका शरीर दीप्ति वाला महसूस नहीं होगा, उनके वस्त्र हैं, उनके जो सुगंध है वो सब क्या हो जाएगी, जब हीन लगेगी तो उनको पता है, चाहे वो भले अवधि ज्ञानी हो, किंतु वो ऐसा उपयोग नहीं लगाता है। पर उपयोग कब लगाएगा, जब वो ऐसा दिखने लगे, ठीक है? डाउट हो जाएगा, ठीक है। भगवान से फिर प्रश्न किया गया कि हे बंते, गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव, प्रश्न ध्यान से सुनना, कि गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव इंद्रिय सहित उत्पन्न होता है या इंद्रिय रहित उत्पन्न होता है? बताइए। इंद्रिय रहित होता है। इंद्रिय सहित इंद्रिय इंद्रिय तो सहित। द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय का फर्क पड़ सकता है इसमें। भगवान से ये प्रश्न किया गया तो भगवान ने 2 तरह से उत्तर दिया कि हे गौतम, सशरीर भी उत्पन्न होता है और अशरीरी भी उत्पन्न होता है। औदारिक, पेक्री, आरक, इन 3 शरीरों की अपेक्षा शरीर से प्रश्न किया गया तो ये प्रश्न आया पहले, तो इंद्रिय से प्रश्न आया तो वहां यह प्रश्न किया भगवान से कि द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा से इंद्रिय रहित उत्पन्न होता है,
और भावेंद्र की अपेक्षा इंद्रिय सहित उत्पन्न होता है। ये प्रश्न का उत्तर दिया भगवान कि द्रव इंद्रिय के अंशी जैसे आंख, कान, नाक ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये द्रव हाँ। इंद्रिय। किंतु भावेंद्र का मतलब मन से जान, ज्ञान की मन से शक्ति, मन ज्ञान की आएगा। शक्ति नहीं, हाँ, ज्ञान की मन शक्ति भाव मतलब भाव इंद्रिय का मतलब होता है आत्मिक 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 ज्ञान। हाँ, आत्मिक अनुभव। जैसे मान लो कान से हम सुन रहे हैं तो आत्मिक ताकत तो है, किंतु वो उसको सुनेगा कब, जब द्रव इंद्रिय आए। देखने की शक्ति तो है, उसने वो प्राप्त कर ली। जैसे मान लो यहाँ से कोई जीव मर के पंचेंद्रिय बन रहा है ना, तो पंचेंद्रिय बन रहा तो पांचों इंद्रियां होगी क्यों होगी उसके, होगी, होगी गुरुजी, छठा मन भी होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा। पर होगा तो ये आत्मा से तो है, किंतु उनका उपयोग कब करेगा, जब जब द्रव द्रविंद्रिय इंद्रिय आए। हाँ, द्रव जब द्रव इंद्रिय आए तो द्रव इसका इंद्रिय मतलब ये हुआ कि जन्म लेता हुआ गर्भ में उत्पन्न होता हुआ द्रव इंद्रिय नहीं हुई। ठीक है ना, क्योंकि नहीं। औदारिक शरीर नहीं होता। द्रव इंद्रिय कब होगी, जब औदारिक वेगवी शरीर होंगे, है ना। हाँ, किंतु भाव इंद्रिय जरूर होती है, क्योंकि उसने वो बंद कर रखे हैं। ठीक है ना, ये तो पता ही है द्रव इंद्रिय किसे कहते हैं और भाव इंद्रिय किसे कहते हैं। हाँ, जी गुरुजी, कि जाति नाम कर्म के उदय से जो इंद्रिय हमें प्राप्त होती है, जो रचना हमें प्राप्त दिखाई देती है, आकृति जो दिखाई देती है, वो क्या है, द्रविंद्रिय, वो द्रव इंद्रिय। द्रव इंद्रिय। हाँ, द्रव और इंद्रिय। भाव इंद्रिय ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के क्षोभम से अपने अपने विषय को ग्रहण करने की जो आत्मशक्ति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, भाव भावेंद्रिय। इंद्रिय। भाव इंद्रिय। ठीक है, इंद्रिय से संबंधित प्रश्न का समाधान हो गया। हाँ, सर। हम्म सर ये जो अब द्रवेंद्रिय वो शरीर ही होंगे? द्रव इंद्रिय शरीर के साथ ही होती है, और भावेंद्रिय अशरीरी होंगे? हाँ, भाव इंद्रिय तो सभी की होती है। ओके, भाव इंद्रिया है तभी द्रव इंद्रिय उपयोग में आती है। अगर भाव इंद्रिय नहीं हो तो ओके, द्रव्य क्या काम करेगी। बराबर। फिर भगवान से प्रश्न किया प्रभु कि गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव शरीर सहित उत्पन्न होता है या शरीर रहित उत्पन्न होता है। तो भगवान से प्रश्न किया, उत्तर मिला कि हे गौतम, औदारिक वेक्रिय और आहारक शरीर की अपेक्षा शरीर रहित और तेजस और कार्बन शरीर की अपेक्षा शरीर सहित उत्पन्न होता है, क्योंकि ये दोनों शरीर अनादिकालीन हैं और संसारी जीवों के प्रभाव में साथ जाते हैं। शरीर कितने हैं टोटल, 5 5 शरीर हो गए। ठीक है ना, शरीर कितना हो गए, 5 पहला है औदारिक, वेक्रिय, आहारक, दूसरा है वेक्रिय, वेक्रिय, आहारक, तीसरा है आहार, आहारक, फिर तेजस और कार्बन, तेजस, चौथा है तेजस, और पांचवा है हार्मोन। कार्बन। ठीक है। इसमें से ये जो 3 शरीर है, औदारिक, वेक्री और आहार, ये जीव साथ लेके नहीं जाता है। हाँ, औदारिक शरीर किसे कहते हैं, हाड़ मांस का बना हुआ, हाड़ मांस से बना हुआ, मांस, मज्जा, हड्डी, इन सब का बना हुआ होता है औदारिक। ये तिरंज और मनुष्यों के होता है। मनुष्य को वैक्री शरीर नारकी और चेतन देवता भूतों से बना हुआ, ये नारकी और देवों के होता है, और कभी कभी ये तिरंज और मनुष्यों के भी होता है औदारिक के साथ। ठीक है? उपलब्धि से। हाँ, और आरक ये 14 पूर्वधारी जो साधु आरक मुनि। लब्धि के धारी मुनि उनके होता है। ये आरक पुदुग्नों का बना हुआ, ये भी औदारिक शरीर के साथ होता है। किंतु तेजस और कार्बन ये 2 शरीर आत्मा के साथ, किसके साथ होते हैं, आत्मा के साथ। ये अनादिकालीन है। तेजस और सभी कार्बन क्या है, संसारी अनादिकालीन। ये आत्मा से कभी अलग नहीं हुए, किंतु अलग कब होंगे,
जब सिद्ध जब होंगे कर्म से अलग हो गए, हाँ, कर्मों जब से आठों कर्मों का क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, हम्म, जब आत्मा मोक्ष की ओर गमन करेगी, तब ये दोनों शरीर भी उनको क्या होना पड़ेगा, छोड़ना अलग पड़ेगा। हो। तो कहने का मतलब भगवान ने इसीलिए प्रश्न जो आया उसका उत्तर क्या दिया कि जीव शरीर सहित भी उत्पन्न होता है और शरीर रहित भी रहित होता है। अब समझ में आया बात? हम्म, जी। जी हम्म। फिर भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, जीव गर्भ में उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम क्या आहार करता है? क्या प्रश्न किया भगवान से? सर्वप्रथम आहार करता है क्या? प्रथम क्या लेता है? सर्वप्रथम जब वो जन्म ले रहा होता है माँ के गर्भ में, तो वो सबसे पहले क्या आहार करता है? जैसे मान लो एक जीव ये मर रहा है और यहाँ आके वो जन्म ले रहा है, ठीक है ना? हम्म, अब भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु ये जो जीव मर गया है और माँ के गर्भ में उत्पन्न हो रहा है, तो वो सबसे हम्म। पहले क्या आहार करता है? करता है। तो भगवान का प्रश्न जवाब आया कि जीव गर्भ में उत्पन्न होते ही माता के रज और रुधिर मतलब रक्त, रज और रुधिर और पिता के वीर्य का मिश्रित आहार करता है, जो कलुष और किल्विष है। समझ में आया? हम्म। कलुष और किल्विष का मतलब? मतलब अच्छा नहीं, बुरा। हम्म, समझ में आया? तो वो सबसे पहले क्या होता है? आहार लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओज वो आहार। जहार आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्त हाँ, जीव की कितनी पर्याप्तियां हैं? 6 छह। है। सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति बनती है? आहार पर्याप्त। पर्याप्त। आहार पर्याप्ति। पेन तक नहीं दिया। तो सबसे पहले जैसे ही जीव मरा, माता के गर्भ में आया और सबसे पहले वो क्या कर रहा है? आहार ले रहा है, तो अपने आहार पर्याप्ति को पूर्ण कर रहा है, ठीक है? समझ में आया? जी हाँ। जी हाँ। फिर भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, गर्भ में जीव क्या खाता है? जब आहार लेता है मतलब कुछ न कुछ तो खाता है, तो क्या खाता है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि गर्भ में जीव माता द्वारा खाए हुए अनेक प्रकार के रस यानी विकारों, यानी जो वो खाती है और वो रस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसका एक भाग खाता है। गर्भगत जीव माता के आहार पर निर्भर रहता है। समझ में आया? हाँ। अब प्रश्न वही है, जन्म लिया सबसे पहले आहार करता है, तो सबसे पहले जो आहार करता है वो तो रज और रक्त या पिता का वीर, ये मिश्रित आहार होगा। एक बात समझ में आ गई? दूसरा, हाँ। अब जब वो शरीर बन जाता है उसके बाद क्या आ जाता है? यहाँ आहार पर्याप्ति के बाद सेकंड क्या बन जाती है? शरीर। शरीर पर्याप्त। शरीर पर्याप्ति बन जाती है, तब वो शरीर। आहार करता है। तो वो आहार किसका करता है? कि जो भी माता आहार ग्रहण करती है और उस आहार का जो भी रस यानी विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब क्या होता है? रोटी सब्जी जो भी खाई उसका जो परिवर्तन हुआ, उसके परिवर्तन रस का एक भाग ये गर्भ भी क्या करता है? सेवन करता है। समझ में आया? उसी पे निर्भर रहता है। हाँ। गुरुजी, इस आहार को हम ओज आहार तो नहीं बोलेंगे और मतलब ओज आहार तो नहीं होगा? वो जहार सबसे पहले लेते होता है ना। वो तो हो गया ना, हो जा। नहीं, अब जैसे हाँ। अब ये तो रोम आहार भी नहीं, मतलब इसको हम कमल आहार भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कमल आहार भी नहीं है, तो इस आहार को हम कोई नाम देते हैं, ऐसे ही होता है? नाम आएगा, नाम देंगे ना इसको, ठीक है। इसका भी नाम आएगा। इसको कवल आहार नहीं कहते, इसको क्या करते हैं? रोम आहार। हम्म? रोम आहार। what? कवल आहार तो ये कर नहीं सकता। हाँ, वो मुंह से लेता है इसलिए। ये हाँ, इसीलिए जो मातृ जीवरस हरणी जो इसकी नाड़ी होती है, तो नाड़ी से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना? हम्म। वो इसलिए वो उस आगे प्रश्न आ रहा है, उसको देखते हैं, ठीक है ना? जी देख जी तेरी बोल। काली बोतल भैया, उससे अपनी कोई बोतल भर ली कभी?
दोनों तो होंगे। हम्म? क्या पूछा? क्या पूछा प्रश्न? नहीं। गुरुजी, इसमें आपने एक वर्ड बोला, माँ द्वारा लिए हुए आहार का विकार। हम्म। विकार तो वो रस प्रोडक्ट रस होगा विकार, जो, रस विकार। सॉरी, दूषित बोला खाए था ना। हुए अनेक प्रकार का जो आहार है उसके रस का विकार, मतलब वो आहार किस में परिवर्तित होता है? विकार का मतलब परिवर्तन होना, वो रस में परिवर्तन होता है। ओके। तो उस रस का एक भाग वो भी ग्रहण करता है। एक भाग का मतलब अंश रूप में जितना भी लेता हो, जी। ऐसा। विकार मतलब परिवर्तन, और ओके। वो परिवर्तन किस रूप में होता है? रस रूप में। जी हाँ। ठीक है। अब प्रश्न आया वापस कि हे प्रभु, कि गर्भ में जीव के मल, मूत्र, कफ, वमन, पित्त आदि क्यों नहीं होते हैं? इसके जवाब में भगवान कहते हैं कि गर्भस्थ जीव जो आहार करता है, उस आहार को वो इंद्रिय, हड्डी, मज्जा, मज्जा किसे कहते हैं? हड्डी के भीतर का भाग, बाल, दाढ़ी, रोम, नख रूप में परिणत करता है। इसलिए गर्भ के जीव में मल मूत्र आदि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि मल मूत्र कैसे होते हैं? यानी जब हम आहार करते हैं तो जो आहार रस बन जाता है और जो अवशेष रहता है वो हमारे मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। हाँ। किंतु गर्भस्थ जीव तो डायरेक्ट रस का ही आहार करता है और उतना ही लेता है एक बार, कि जिससे उसके क्या बन जावे? शरीर बन जावे, हड्डी, मज्जा, मांस, दाढ़, बाल, रोम, नख, ये सब उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए उनको मल मूत्र की आवश्यकता ही नहीं। नहीं होते। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, आपके यहाँ क्या सो रही है? नहीं, थ्योरी, वो जो विकार वर्ड पहले बोला वो हम आप परिवर्तन से बता रहे हैं, लेकिन हम उसको डिस्पोजेबल या एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट समझ रहा था मैं, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन किया इस पहले वाले में। हिंदी में बताइए, मुझे थोड़ा अंग्रेजी कम आता है। जो जो रस है वो आपने हाँ खुराक ली, उसमें से जो कंसंट्रेटेड एनर्जी वाला जो प्रोडक्ट है उसको रस बोलते हैं हम लोग। हाँ और हाँ जो हाँ। जो डिस्पोज जो करते हैं अपन, मलमूत्र जो निकलता है, वो उसको विकार बोलते हैं, समझता था मैं, लेकिन हाँ ऐसा है। आपने उस रस को ही विकार बोल दिया। नहीं, विकार, विकार का मतलब परिवर्तन होना। अब विकार वो दो तरह से हो सकता है। जी यानी अपन ने किसी, जैसे गन्ने का गन्ना है, उसको जी मशीन में डालते हैं जी तो गन्ने का रस तो निकल गया, अब उसका विकार, जी। विकार छिलका फेंक दिया ना। तो हाँ, हम मैं भी वही व्यवहार में समझ तो रहा ऐसे था ही कि देखते हैं, जो है ना? हाँ जी हाँ, व्यवहार में तो ऐसे ही देखते हैं, विकार क्या हो गया? रस, गन्ना, और डिस्पोजेबल, रस निकाल दिया। डिस्पोजेबल पार्ट। किंतु हाँ, किंतु यहाँ जो आहार कर रहे हैं वेस्ट, तो फेंक बाहर निकल गया माँ के जी मल द्वार से, किंतु जो रस बचा ये जी, परिवर्तन हुआ। इसको राइट। हम विकार बोलते। विकार का मतलब परिवर्तन हो, या ठीक है, विकार शब्द जी का हाँ जी हाँ, मतलब है परिवर्तन। वो थोड़ा हमारी साइंटिफिक थॉट और इसमें थोड़ा सा हाँ डिफरेंस। हाँ जी हाँ। तो तो इस प्रकार बच्चा आहार लेता है किंतु वो मल मूत्र आदि नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जितना भी वो एक बार रस रूप में आहार लेता है, उसका वो हड्डी, शरीर, मांस, नख, दाढ़ी, बाल, रोम, ये सब उसमें उसके परिवर्तित हो जाता है। इसलिए वो वो जो मल आप मूत्र आदि का ये ये जो वो टर्म्स बोल रहे हैं, उसको एक ग्रुप बोलते हैं हम लोग, टिश्यूज। जैसे चमड़ी है, मांस है, हड्डी है, ब्लड है, हम्म, ये सब टिश्यूज है। बिल्कुल ठीक। Yes. जय जिनेन्द्र जी। जैसे वो आजकल डॉक्टर कह देते हैं ना कि बच्चे ने पेट में मल कर दिया, इसका मूत्र निकल गया, तो वो फिर वो बात नहीं, कैसे हुई? ये सही नहीं। अब ये डॉक्टर साहब जवाब देंगे। डॉक्टर साहब जब समझ गए बात, वो क्या होता है? जब घर का बच्चा बच्चे के निहार सारे करते नहीं ऑर्गन्स है। बन जाते हैं, जब बच्चे की किडनी डेवलप हो जाती है, गर्भस्थ बच्चे की, तो वो एक्सक्रीट करता है, लेकिन वो
मदर के जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बच्चे से और नाभि क्या बोलते हैं इसका नाड़ी से। नाड़ी के द्वारा वो जो ब्लड क्रॉस होता है उसी से एक्सक्रीट होता है वो ठीक, Yeah. मलमूत्र नहीं होते हैं। जी। ओके, मलमूत्र ही हुआ मतलब वो। बच्चा ऐसा जो रस ले रहा है उससे मल नहीं बनेगा, लेकिन मूत्र जरूर उसका बनेगा। नहीं नहीं बनेगा। आगमकार ऐसे कह रहे हैं, भगवान ऐसे फरमाते हैं राइट। कि वो उतना ही रस का भाग लेता है जिससे उसके शरीर के अवयव बने, उससे ज्यादा लेता ही नहीं है। जय जिन तो कोई हम्म। डॉक्टर ये भी कहते हैं ना कि पोटी कर दी बच्चे ने, तो इसलिए हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। तो क्योंकि बहू के हुआ था तो मुझे पता है, तो उन्होंने तो बस ये करके फटाफट बोले कि सिजेरियन करना है। तो ये क्या हाँ, और वो क्यों करना है ये अपन नहीं बता सकते, डॉक्टर साहब बताएंगे। नहीं, वो मेरे जो साथ भी ऐसा ही हुआ। भगवान ने जो बताया और वो साइंटिफिक वे में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है कि बच्चा पैदा हुआ 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद यूरिन पास करता है, राइट। तो वो भी मतलब किडनी से प्रोसेस होके ही एक्सक्रीटेबल लिक्विड हुआ ना सर। तो वो तो फिर शरीर से बन गया। माता ने जो माता के द्वारा जो रस नाड़ी से जो आग लेता है उससे वो नहीं बनता। नहीं, पहले नाड़ी भी तो बच्चे नाड़ी से होते जब थे, वो पहले अलग हो नहीं जाता होता है था। वो उसके शरीर में जो पदार्थ रहते हैं, भाई वो पानी हो या कोई भी हो, उससे मूत्र बनता हो, जी। वो फिर इससे अलग हो गया, वो फिर अपना अवयव काम करने लग जाते हैं उसके। जय से पहले भी बच्चे होते जैसे थे, तो पहले तो कभी ऐसे सुनने में नहीं आया था। अब 15-20 साल से ऐसे सुनने में आ रहा है कि अरे पहले तो बच्चे ऐसे ने वो साधन कर कहाँ दिया। थे जो देख सकते थे कि भाई अंदर क्या कर रहा है बच्चा। हाँ अब तो जी। साधन है ना, इसलिए डॉक्टर देख लेते हैं उसको। यूं ठीक है कोई सर। कह ठीक है, देता है वो कि सबके ऑपरेट अपने अपने करने अलग के अलग लिए थोड़ी करते है। हैं, कि ऑपरेट करने के लिए, सिजेरियन करने के लिए कह देते हैं जल्दी। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार उनके हाथ से मैटर निकल रहा होता है तो कुछ ऐसा भी बोल सकते होते होंगे कि अपने मेरा विषय नहीं है ये, वो क्या करते हैं डॉक्टर। नहीं, पर वैसे यहाँ पे सीधा आ गया ना कि भी गर्भ में जीव मल मूत्र नहीं करते, लेकिन बिल्कुल नहीं। डॉक्टर जब कहते हैं तो बस वो थोड़ा सा तब आया था कि भी जब वो हो नहीं सकता तो फिर कैसे कह दिया इन्होंने। हाँ, वो डॉक्टर उसकी गणित अलग होगी उनके पास, वो अलग चीज होगी, उसको मलमूत्र कहते होंगे। अब और आगे प्रश्न सुनिए, उससे मलमूत्र क्लियर हो जाएगा। मतलब जो एक्सक्रीटेबल पार्ट है, एक्सक्रीटेबल पार्ट हाँ। में जो छोड़ने लायक है, जो फायदा नहीं करेगा बॉडी को, बच्चे को, उससे मतलब। उससे और आगे अभी अभी आगे प्रश्न करते हैं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा बात। जी हाँ। कि हे प्रभु, क्या गर्भ में उत्पन्न जीव मुख द्वारा कवल आहार करने में समर्थ हैं? वो मुख से आहार करने में समर्थ हैं? भगवान कहते हैं नो इनठे न समर्थ, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यानी ये बात तो क्लियर ही हो गई कि वो जब अपना शरीर वगैरह जो कुछ भी बना रहा है वो मुख से तो नहीं लेता। ठीक है। जी हाँ। फिर प्रश्न किया भगवान से कि गर्भ में जीव कवल आहार करने में समर्थ क्यों नहीं कर सकता है? तो भगवान फरमाते हैं कि गर्भ में जीव सर्व आत्म प्रदेशों से आहार करता है, यावत 1-2 आत्म प्रदेशों से कदाचित निश्वास छोड़ता है। इन 12 बोलों का वर्णन 45 बोल के थोकड़े में किया जा चुका है। जब अपना 45 बोल का थोकड़ा आया था ना, 45 बोल किए थे ना अपन ने, जीव क्या करता है क्या खाता है, ऐसा आया ना नरक आदि द्वारा मार्फत। वो एक सर्व आत्म प्रदेशों से लेता है, एक देश से लेता है, देश जी से आया। लेता है, एक सर्व से लेता है, एक सर्व से लेता है, ऐसा आया ना अभी चौकड़ी। जी आया। हाँ, ऐसे 12 तरह से आया था। 12 प्रश्न थे इसमें, वो 4 भांगम में साथ थोकड़ा कर लिया अपन ने, है ना। हाँ, तो 24 दंडकों भगवान पर कहते हैं कि 45 द्वार बताए थे। यहाँ कोई भी जीव आहार कर रहा है तो वो केवल मुख से नहीं करता है, वो सारे आत्म प्रदेशों से। ठीक है जी। अब प्रश्न किया कि प्रभु
गर्भ में जीव किस प्रकार आहार करता है, कैसे आहार लेता है? तो भगवान फरमाते हैं कि पुत्र जीव यानी उपलक्षण से पुत्री भी है, पुत्र हो या पुत्री, लड़की हो या लड़का, को रस पहुंचाने वाली जो मातृ जीवरस हरणी यानी नाड़ी, नाभि का नाक माता के साथ जुड़ी हुई है और पुत्र से स्पष्ट है। वो नाड़ी किससे जुड़ी हुई है? बच्चे से जुड़ी हुई है। हाँ, माता की नाभि और बच्चे की वो नाक जुड़ी हुई है। पहला एक कारण तो ये, जिसको हम मातृ जीवरस कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा कि पुत्र जीवरस हरणी नामक नाड़ी पुत्र के साथ प्रतिबद्ध है और माता के साथ स्पष्ट है। इस नाड़ी द्वारा गर्भस्थ जीव आहार का चय उपचय करता है और पुष्ट होता है, जी। ठीक है। यद्यपि एक नाड़ी दृष्टिगोचर होती है तथापि सर्वज्ञ वचन ही प्रमाण है। अब यहाँ आगमकारों ने सर्वज्ञों के वचन को ही मान लिया कि बस इसी नाड़ी से वो बच्चा क्या करता है, आहार करता है, ठीक है जी। फिर भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु जीव के जो अंग हैं, माता पिता के अंग जो हैं, संतान के शरीर में कितने काल तक रहते हैं? एक प्रश्न तो ये। और फिर जीव के जो अंग बने हैं, कौन से अंग माता के द्वारा प्राप्त है और कौन से पिता के द्वारा प्राप्त है? अंग का मतलब होता है माता, आंख, नाक, हाथ, ये हड्डी, रक्त, मंदा, ये जो चीजें हैं, ये चीजें कौन से माता के द्वारा कैसे कौन सा है और पिता के द्वारा कौन सा है? तो इसके लिए प्रभु फरमाते हैं कि मांस, रक्त और मस्तक यानी भेजा, मस्तक के भीतर स्निग्ध पदार्थ, इसके अंदर जो स्निग्ध पदार्थ है वो डॉक्टर साहब जानते होंगे। ये तीन कोमल अंग, कौन कौन से तीन कोमल अंग है? मांस, रक्त और मस्तक का भेजा। ये तीन कोमल अंग तो माता के रज से प्राप्त होते हैं, जी। समझ में आया? और हड्डी, मज्जा, केस, दाढ़ी, रोम तथा नख, ये तीन अंग पिता के वीर्य द्वारा प्राप्त। शेष सभी अंग माता पिता के मिश्रित पुत्रों से बनते हैं। समझ में आ गया? एक जो ये इसीलिए पहले माता बताया, पिता का बहुत बड़ा उपकार है। एक जो ये पहले बताया ना कि भी जो नाड़ी है वो माता के साथ पुत्र की जुड़ी हुई है और पुत्र की नाड़ी माँ के साथ जुड़ी हुई है। कुछ ऐसे दो नाड़ियां होगी ना, पर वो जब काटते हैं डॉक्टर तो एक ही नाड़ी होती है ना, वो तो नाड़ुआ जिसे हम बोलते हैं, अरे मतलब वो एक ही नाड़ी है, अपन यूं कहें नाड़ी एक ही होती है। यूं कहें कि माता की नाड़ी पुत्र से स्पष्ट है या पुत्र की नाड़ी माता से स्पष्ट है, इसमें कहने में क्या दिक्कत है? ठीक है यहाँ ना? पे है ना 52 पेज पे कि एक दूसरी और नाड़ी है जो पुत्र के जीव के साथ संबंध है। क्या बोले? थोक संग्रह की जो किताब है ना अपनी, उसमें सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि दूसरी और नाड़ी है जो पुत्र के जीव के साथ संबंध है, माता के जीव से स्पृश जुड़ी होती। मतलब दो नाड़ी लिखी है ना इन्होंने। दो नाड़ी कहाँ लिखी है? पढ़िए आप, क्या लिखा है आपके यहाँ थोक संग्रह में, बताइए। लास्ट में लाइन में लिखी हुई ना, एक दूसरी और नाड़ी है। दूसरी कहाँ एक लिखा है? मिनट दूसरा भाई शब्द कहाँ है? साहब, दूसरा भाई शब्द कहाँ है? साहब ये अपनी जो बुक आई है ना हम्म भगवती सूत्र की, उसका प्रश्न नंबर 7 देखिए, 52 पेज नंबर पे उनको वो लाइन समझनी है, प्रश्न 7 की आखिरी लाइन। ये दूसरी शब्द यहाँ दूसरी नहीं होना चाहिए था, बस
नहीं सर, यहाँ एक तरफ माता के साथ जुड़ी हुई है और दूसरी ओर पुत्र के साथ जुड़ी हुई है, इसका अर्थ ये होगा सर। हाँ वही किया मैंने भी, पर दो नाड़ी हो ये नहीं, उधर नहीं जा रहे हैं। एक दूसरी और नाड़ी, एक दूसरे का मतलब एक तो माता की तरफ जो नाभि से जुड़ी हुई होती है, और एक जो बच्चे के नाभि के से जुड़ी हुई होती है वो दूसरी ओर, ऐसा है यहाँ। गुरुजी इसमें डबल मतलब और का फर्क आ गया शायद। और हाँ मतलब ये एंड वाला हो गया ना, ये मात्रा मिस्टेक है वो। हाँ मात्रा और हो का और फर्क भी आ हो गया। सकती है, मात्रा मिस्टेक भी होता है, बाकी ये सर्वज्ञ वचन है, मतलब सर्वज्ञ प्रमाण है, अपन ये इसका बात नहीं कर सकते, दो नाड़ी की बात नहीं हो सकती। और पूछ लेंगे गुरुजी मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। दो ऐसे ट्यूब्स होती है, नाड़ी जो आप कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हेलो, चलो आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब की, जब आएंगे तब बात करेंगे इस विषय में, और अपन प्रश्न कर लेंगे। यहाँ माँ सत्य जी विराज रहे हैं, उनसे पूछ के बताएं, ठीक है? आवाज आ रही? मेरी किताब नहीं आई अभी तक। हरी साहब दिल्ली में, क्या बोला आपकी किताब? मैं दिल्ली हाँ? से बोल रही हूँ, मेरे पास किताब नहीं पहुंची अभी तक। मेरे पास भी नहीं पहुंची सर, मैं मिर्जापुर से बोल रही हूँ। तो किताब किताब के नहीं लिए तो आप आपके लोग से पास पहले बुकिंग करवाई थी, फर्स्ट मतलब एड्रेस भेज दिया था कि मेरे को भेज देना। गुरुजी मैं भी नहीं आई है, मेरे पास भी नहीं आई। जिनका भी किताब का इशू है ना, वो बाद में मैसेज कर देंगे। अभी क्लास में एक बार क्लास हो जाने दीजिए। किताब होती है तो अच्छे से समझ आ जाती है। फिर प्रश्न किया भगवान से कि हे प्रभु, ये माता पिता के जो अंग हैं ये अलग अलग क्यों कहे गए हैं? साथ ही कह देते मिश्रित से बने हुए हैं जैसे दूसरे अवयवों के लिए कहा। तो इसके उत्तर में भगवान फरमाते हैं कि माता के रुधिर में 3 अंग उत्पन्न करने की शक्ति है, अर्थात इन 3 अंगों में माता के रुधिर का भाग अधिक होता है, और जिन अंगों में पिता के वीर्य का भाग अधिक होता है वे पिता के अंग कहे जाते हैं। ये तो होता तो दोनों का मिश्रित ही है, किंतु अधिकता के कारण ऐसा कहा गया है, ठीक है? फिर प्रश्न किया भगवान से कि हे प्रभु, कि माता पिता के जो अंग हैं ये शरीर में कब तक रहते हैं? तो उत्तर में भगवान फरमाते हैं कि जब तक जीव का भवधारणी शरीर रहता है, जैसा उसका शरीर बनता है तब तक माता पिता का अंग शरीर में रहता है, समय समय पर क्षीण होता हुआ भी वह अंतिम समय तक रहता है। यानी हम जब तक जिंदे हैं तब तक माता पिता का अंश हमारे साथ जरूर रहेगा। इसलिए माता पिता के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। जी हाँ। ठीक है। हाँ अब बताए डॉक्टर साहब, आवाज आ गई? गुरुजी हाँ बीच में माता शायद मेरा से ऑडियो बंद था। मैं जो हम्म। वो नाड़ी की बात कर रहा था, वो उसमें 2 नसें होती है, एक प्योर ब्लड की और एक इम्प्योर ब्लड की। तो प्योर ब्लड मदर का बच्चे में आता है और वो उसको बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, और उसका जो एक्सक्रीटरी पार्ट या जो विकार है, जिसको मैं विकार बोल रहा था, डिस्पोजेबल जो पार्ट है, वो वापस इम्प्योर ब्लड मदर में जाता है, और उसका इवेंचुअल एक्सक्रेशन मदर के सिस्टम से होता है। इसलिए शायद 2 नाड़ियों की बात कर रही थी मैडम। नहीं, पर जब बच्चा बाहर आता है और उसकी नाड़ी जब काटी जाती है तब 2 होती है कि 1 होती है? वो नाड़ी 2 ही होगी, वो कटती है वो 2 ही है, बाहर से एक होती है सर, अम्बिलिकल बाहर कॉर्ड, से डॉक्टर साहब हाँ अम्बिलिकल अम्बिलिकल, कॉर्ड, हाँ अम्बिलिकल हाँ कॉर्ड की अम्बिलिकल बात चल कॉर्ड रही एक ही होगी, लेकिन उसमें एक प्योर ब्लड की आर्टरी होगी और इम्प्योर ब्लड की वेन होगी। वो उसके अंदर ही होती है, अंदर मतलब 2, बाहर एक ही है। दिखती है पर अंदर 2 होती है, ऐसा? हाँ नसें अपनी नसें 2 बॉडी में भी होंगी वैसा ही है अंदर सर। में, नाड़ी नसें 2 एक है, अपनी बॉडी नसें में भी 2 वैसा हैं। ही है। नसें की बात अलग होगी, नाड़ी की बात अलग होगी ना। एक नाड़ी में नसें नाड़ी तो जो कई आप हो कह रहे हो सकती है। वो कॉमन अम्बिलिकल कॉर्ड को नाड़ी बोलते हैं हाँ हाँ ट्रेडिशनल वे ठीक है। में। जो बाहर जो जुड़ी हुई है वो एक ही ट्यूब है, लेकिन उस ट्यूब के हाँ एक अंदर ही, उसमें नसें तो
और कहीं भी हो सकती है, वो अलग बात है। Yeah. हाँ, ये एक दूसरी और नाड़ी है, ये ऐसा नाड़ी शब्द नहीं, ये थोड़ा कम जच रहा है यहाँ, तो इसको और क्लियर कर देंगे अपन। माँ सीता जी हैं, या पूछेंगे, देखिए क्या आंसर आता है। ठीक है जी। फिर प्रश्न किया प्रभु से कि प्रभु, प्रथम समय में ग्रहित पुद्गल प्रतीक समय क्षीण होने पर भी चरम समय तक कैसे रहते हैं? क्या प्रश्न किया भगवान से कि प्रथम समय में जो ग्रहण पुद्गल किए हैं और प्रतीक समय क्षीण होने पर भी वो अंतिम समय तक कैसे रहते हैं? तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि उत्पत्ति के प्रथम समय में जीव पुद्गलों को ग्रहण करता है। ये पुद्गल अभवि से अनंत गुना अधिक और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण होते हैं। ये पुद्गल प्रचुर मात्रा में होने के कारण प्रतीक समय क्षीण होते हुए भी इनका अंश अंतिम समय तक रहता है, इसी से वह जीवित रहता है। इसलिए इस शरीर पर माता पिता का बहुत उपकार है, इस उपकार को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, गुरुजी वापस समझाइए ना। देखो यहाँ पर अभी बताया ना, तो भाई ये जो माता पिता के जो हमारे साथ अंग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये अंग हमारे साथ अंतिम समय तक रहते हैं। जब हम मर जाते हैं तब ये अंग छूटते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक प्रश्न किया कि जो पुद्गल प्रथम समय में ग्रहित किए, ये जो माता और पिता का जो रज और वीर्य का जो आहार करता है, वो कब करता है जी? प्रथम समय में करता है ना? और दूसरे आदि समय में तो शरीर आदि बन जाता है ना? तो फिर वो तो माता के आहार द्वारा वो बनाने लगता है। तो प्रथम समय में ग्रहित जो पुद्गल हैं, वो प्रति समय तो क्षीण होते रहते हैं। तो फिर वो अंतिम समय यानी उस जीव के वापस मरते समय तक कैसे रह सकते हैं? इतने लंबे काल तक वो जीव पुद्गल कैसे रहते हैं? तो इसके उत्तर में फरमा रहे हैं भगवान, तो उत्पत्ति के प्रथम समय में जीव अनंत पुद्गलों को ग्रहण करता है। ये पुद्गल अभवि से अनंत गुना अधिक। अब अभवि आप थोड़ा जानते हो, तो अभवि का कितना होता है वो मालूम पड़ेगा। अपन ने वो थोड़ा किया था डाला पाला का, उसमें पता लगेगा अभवि कितने हैं, अनंत। और सिद्ध भोगान के अनंत भाग, इतना प्रमाण में वो क्या लेता है, जीव आहार ग्रहण करता लेता तो थोड़ा ही अपन को तो नजर नहीं आता है, किंतु फिर भी उसके पुद्गलों के अनंत गुना, मतलब अभवि से अनंत गुना अधिक वो आहार ग्रहण करता, पुद्गल ग्रहण करता आहार रूप में। तो वो उनको क्षीण होने होते 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 इतना समय लगता है कि वापस जीव मरता है, तब तक भी उसके माता पिता के अंश उसके साथ रहते हैं। समझ में आया? हाँ गुरुजी, थोड़ा बहुत। जय जिनेन्द्र गुरुजी, जो तीन बताए ना, तीन कौन से अंग हैं जो माँ के लेते हैं और पिता के, कौन से जो अंग हैं? मुलायम चीज है, यानी मांस, रक्त और मस्तिष्क का भेजा, ये तो माता के द्वारा होते हैं, माता के अंग होते हैं। और जो कठोर होते हैं, हड्डी, मज्जा, केस, दाढ़ी, रोम, बाल, नख, ये सब पिता के द्वारा। ठीक, धन्यवाद। गुरुजी जो प्रश्न आप ये फरमा रहे हैं, वो पूरे प्रश्न इस पुस्तक में जैसे जो हमारे पास आएगी उसमें नहीं है? सब हैं इसमें, सारे हैं, ठीक है। सारे प्रश्न इसी में हैं, उसी से बात कर रहा हूँ। ये जो मिले हड्डी मज्जा, यही मतलब क्षीण हो रहे हैं, मतलब ये बात बता रहे हैं? क्या हो रहे हैं? मतलब यही क्षीण हो रहे हैं अपने हर समय? हाँ, जो माता के जो अंग बने हैं हमारे साथ, माता के अंग कौन से हैं? मांस, रक्त और मस्तक तो भेजा। पिता के अंग कौन से हैं? हड्डी, मज्जा और केस, दाढ़ी, बाल, नख, है ना? तो ये हमारे साथ अंतिम समय तक एक नहीं है। तो प्रश्न ये किया भगवान से, भाई ये अंतिम समय तक कैसे रह सकती है? प्रथम समय वाले पुद्गल अंतिम चरम समय तक कैसे रहते हैं? तो वो बहुत अनंत गुना होता है, इसलिए वो रह जाते हैं। उनका पुद्गल का मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अनंत होती है। ठीक है जी। फिर प्रश्न किया भगवान से कि हे प्रभु, गुरुजी एक प्रश्न है कि जीव उत्पन्न होता हुआ इतनी अनंत पुद्गल ले सकता है? लेता है, तभी तो भगवान ने कहा है जी। अब अनंत पुद्गल हमको क्या है कि हम जैसे पत्थर का एक छोटा दाना होता है ना, रेत का, उसमें भी अनंत पुद्गल है।
जी समझ गए आप? जी ये है ना, जीव का स्वभाव ही है कि वो अनंत पुद्गलों को ही ग्रहण करता है, ऐसा भी है। जीव का स्वभाव क्या, पुद्गलों का ही ऐसा स्वभाव है, वो अनंत रूप में ही ले पाते हैं। हम्म। ठीक है, जी क्योंकि अनंत रूप में ही रहते हैं वो ज्यादा। ठीक है जी जी गुरु जी। अब फिर प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु, गर्भ में रहा हुआ जीव मृत्यु को प्राप्त होने पर नरक में उत्पन्न हो सकता है? तो भगवान फरमाते हैं, गौतम, कोई उत्पन्न होता है और कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है कि गर्भ में रहा हुआ जीव किस कारण से नरक में उत्पन्न होता है? तो यहाँ उत्तर देते हुए प्रभु कह रहे हैं कि हे गौतम, जो जीव गर्भ में पर्याप्त हो गया है, पर्याप्त का मतलब क्या होता है? जिसने 6 पर्याप्तियां पूरी कर ली है, यानी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, और क्या आएगा? श्वास पर श्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन मन पर्याप्ति। पर। ये जो 6 पर्याप्ति पहले बता दी गई इसको, ये पर्याप्तियों से पूर्ण हो जाए, यानी वो पर्याप्ति वाला हो और वीर्य लब्धि वाला हो, वेक्री लब्धि वाला, और गर्भस्थ जीव शत्रु सेना का आगमन सुनकर वेक्री समुद्घात करके हाथी, घोड़ा, रथ आदि रूप चतुरंगिनी सेना की विक्रिया करके शत्रु के साथ अगर युद्ध करता है, उस समय वह राज्य, धन आदि का कामी और भोग का प्यासा होता है। ऐसे अशुभ अदवशायों से आयु पूर्ण हो जाए तो वह जीव नरक में उत्पन्न होता है। यदि गर्भस्थ जीव संग्राम आदि नहीं भी करता है, संग्राम आदि नहीं भी करता है, किंतु तीव्र अर्थ आदि, धन आदि की आकांक्षा वाला हो, तो भी नरक में जा सकता है। समझ में आई बात? ये गर्भस्थ जीव की बात कर रहे हैं? ये गर्भस्थ जीव की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात चल रही? वो कैसे सेना तैयार कर रहा है, बोल रहे हैं। बताया ना, वो कौन सा हो? पर्याप्त हो, वीर्य लब्धि वाला हो और वेक्री लब्धि वाला हो। उसको क्या लब्धि जीव प्राप्त है? अंतर्मुहूर्त, गुरु जी, जीव क्या अंतर्मुहूर्त अपनी प्राप्तियां पूरी कर लेता है ना? हाँ, तो अंतर्मुहूर्त की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, यहाँ गर्भस्थ जीव की बात कर रहे हैं ना। गर्भ में रहा हो, गर्भ में जीव कितने समय रहता है? गर्भस्थ जीव अंतर्मुहूर्त तो अपनी प्राप्तियां पूरी कर ही लेता है, तो मतलब हाँ, वो कोई बात। 48 मिनट के बाद भी सब कुछ कर सकता है। हाँ, अगर उसके पास वीर्य लब्धि हो और वेक्री शरीर वाला वेक्री लब्धि वाला हो तो आगे आगे और कंडीशन जोड़ रहे हैं ना। वैक्री लब्धि आगे वो पीछे से लेके आ रहा है। हाँ, पीछे से लेके आ रहा है ना। यहाँ क्या, यहाँ कैसे बनाए? जी। वीर लब्धि और वेक्री लब्धि वो लेके आ रहा है, किंतु उनका उपयोग कब कर सकता है? जब औदारिक शरीर बन जाए, जब मन आ जाए, है ना, जब पर्याप्तियां पूरी कर ले। हाँ, उसके बाद वो अपने मन से उन वेक्री लब्धि के द्वारा ऐसा सुनकर शत्रु सेना का आगमन है तो वो वेक्री समुद्घात करता है। खुद तो गर्भ में ही रहता है, बाहर क्या करता है? वेक्री समुद्घात बाहर निकालकर, पुद्गलों को बाहर निकालकर चतुरंगिनी सेना बनाता है और फिर वहां वो युद्ध लड़ता है। समझ में आई? वीर्य लब्धि तो सबके पास ही होती होगी। अलग अलग होती है। वीर्य लब्धि का मतलब होता है पुरुषार्थ, ये तो होता ही है सभी के साथ, तो कितना क्या होता है वो अलग बात है ना। उसके साथ वेक्री लब्धि जोड़ी हुई है भगवान। वीर्य लब्धि से ही कार्य नहीं होता है। वीर्य लब्धि का मतलब होता है आत्मिक पुरुषार्थ, वो तो होता ही है। बिना उसके तो वो वेक्री का भी उपयोग कैसे करेगा? शक्ति कह देंगे ना इसको। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, आत्मिक शक्ति है ये। वीर लब्धि का मतलब होता है आत्मिक शक्ति जो सब में होती है। गुरुजी, मोटे मोटे रूप में ये समझ आ रहा है कि जीव जब माता के गर्भ में आता है तो अंतर्मुहूर्त अपनी प्राप्तियां पूरी कर लेता है। मतलब ये 48 मिनट के बाद ये सब कुछ कर सकता है। मतलब माता को पता भी नहीं होगा कि मेरे गर्भ में कोई जीव है, तब भी हाँ, ये काम कर सकता है। माता को नहीं पता होता है। जी। अंतर्मुहूर्त के बाद थोड़े ये कर लेगा इतने काम। अभी तो
आपको क्यों दिक्कत लग रही है? नहीं कर सकता? अभी तो उसका कुछ अंग वगैरह भी नहीं बने होंगे, ऐसा अरे कुछ बन भी। गए ना, अभी वापस वही बात, दोनों बातें कर रहे हो। अंतर मुहूर्त में उसने पर्याप्तता पूरी कर ली। पूरी कर दो। क्या कर ली? शरीर बन गया, पर्याप्त इंद्रियां बन गई, यही श्वासोश्वास ले हैरानी रहा वाली है, बात भाषा लग रही बोल है, रहा इसलिए है। बार बार इस पे प्रश्न हो रहा है। ये हाँ हैरानी जी, वाली बात लग रही है ना, इसलिए बार बार इस पे प्रश्न हो रहा है। ये अंतर क्या मुहूर्त है? वाली बात थोड़ी हैरानी वाली लग रही है ना। क्या क्या है? हैरानी वाली बात लग रही है भाई अरे साहब, हैरानी हैरानी क्यों होती है? बहुत सारी हैरानी होगी, अभी अभी शुरू हुआ है, चैप्टर शुरू हुए हैं अभी भगवती सूत्र के, बहुत सारी हैरानी वाली बातें आएगी। इसमें हैरान होने वाली बात नहीं। भगवान क्या फरमा रहे हैं कि जब वो पर्याप्ति पूर्ण कर ले, यानी पर्याप्त वाला हो जाए। अब वो अंतर मुहूर्त में भी पर्याप्ति पूरी कर लेता है और 9.25 महीने तक भी वो गर्भ में रहता है। समझ में आया ना बात? ठीक है ना? हेलो। हाँ ठीक है जी हाँ गुरु जी। ठीक है सर। समझ आया जी। अब आपका प्रश्न आ गया, अब हैरानी आपको हो रही, वो अंतर मुहूर्त में बाद जब पर्याप्ति पूरी कर लेता है और वीर्य लब्धि और वैक्री लब्धि वाला हो जाता है, तो उस समय भी कर सकता है क्या? तो इसका और प्रामाणिकता से जवाब कल देंगे। ठीक है ना? बाकी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है? ठीक। आगम यही कह रहा है। ठीक है? जी गुरु जी। और ये प्रश्न आया? गर्भ में रहकर भी जीव वैक्री समुद्घात मतलब वैक्री लब्धि तो हमारे जैसे औदारिक शरीर वाले को तो वैक्री लब्धि लब्धि से प्राप्त होगी। वो वैक्री लब्धि लेके आया ना पूर्व भव से। हम्म अच्छा। पर वो उसका उपयोग कब कर सकता है? जब वो शरीर बनने के पर्याप्ति बाद। पूरी कर ले, औदारिक हम्म शरीर धारण कर ले, तब वो ऐसा हम्म करता है। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये कोई विशिष्ट व्यक्ति है, इसलिए ऐसा करता है। ये कोई सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, किंतु वो विशिष्ट व्यक्ति अशुभ परिणामों के कारण अगर वो आयुष का बंद कर लेता है तो नरक में चला जाता है। ये भगवान से प्रश्न किया गया। समझ में आया? हर कोई व्यक्ति नहीं करता है। एक एक अलग तरह का विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बात की, किंतु भगवान से नरक में जाने की बात की तो भगवान का प्रश्न ऐसा, उत्तर ऐसा है। ठीक है ठीक है ना? जी। अब सामान्य व्यक्ति में इतनी ताकत है क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं गुरु जी नहीं। हाँ, तो ये विशिष्ट व्यक्ति की बातें हैं जो पूर्व भव के बहुत लब्धि संपन्न होते हैं, ऐसे उनके बारे में ये बात। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? जी गुरु। अब गुरु जी, यही तक। पूर्व भव की लब्धि इस भव तक आता है क्या? बांध नहीं रहा, साथ तो आ सकती है ना। वही साथ आ सकता है क्या गुरु जी इतना? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आ लब्धि ज्ञान तो ला ही सकते हैं। हाँ, ज्ञान भी ला सकता है, लब्धि भी ला सकता है। ज्ञान तो आता है, लब्धि आता है क्या? वो पता नहीं था गुरु जी, इसकी वजह से। अरे क्यों नहीं आता है? ये बताओ, क्यों नहीं आ सकता लब्धि? लब्धि कोई वस्तु है कि थैले में तोड़ के लानी है? लब्धि लब्धि किसे कहते हैं आप बताओ? पावर्स बोल सकते हैं गुरु जी। हाँ? हाँ? कुछ विशेष पावर्स बोल सकते हैं ना? क्या विशेष आवाज पावर, नहीं? विशेष पावर, पावर। विशेष पावर। तो वो पावर किस में ताकत। होता है? शरीर में आत्मा में। होता है क्या? आत्मा में, आत्मा में आत्मा होता में, है। तो आत्मा आत्मा का, ओके हाँ आप समझे, लब्धि किससे होती है? आत्मिक होती है ना? ओके। इसीलिए तो पहले शब्द आया वीर लब्धि, वो तो होती हाँ है। तो हाँ, ये किसमें होती है? आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति। हाँ। ओके गुरु जी। ये आत्मिक कारण है, इसलिए वो साथ में आते हैं। औदारिक शरीर से साथ संबंधित नहीं है ये मेथड। मतलब हर लब्धि आत्मा से ही जुड़ी होती है। हाँ, बिल्कुल आत्मा से जुड़ी हुई है। तो जीव ठीक है के गुरु गुरु जी जी। हर लब्धि लेकर जा सकता है हर का क्या मतलब हुआ? आहारक लब्धि तो उसकी वहीं छूट जाएगी, अगले भव में जाएगी अरे नहीं। आहार लब्धि, आहार नाम कर्म का बंद तो कर ही सकता है ना जीव, किंतु उसका उपयोग कब करेगा? वो जब 14 पूर्वधारी बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका उपयोग कैसे करेगा? जब वो 14 पूर्वधारी बनेगा, अप्रमत्त होगा, मन पर ज्ञानी होगा,
अच्छा, लेकर जाना अलग बात है और उसका उपयोग करना अलग बात हो और गई। लेकर जाना नहीं, वो तो साथ ही रहती है, लेकर जाने की बात। साथ ही कर्म रहेगी। बंध कैसे होते हैं, लेकर जाते हैं कि साथ रहते हैं, बोलो। कार्बन साथ शरीर रह क्या है, साथ ही रहता है, लेकर जाना साथ क्या ही होता रहता है? है, नहीं साथ ही ऐसे ही रहता है। साथ ही रहता है। रहता है गुरु जी। हाँ, क्यों, अगर ये आत्मा आत्मिक मतलब आत्मिक से आत्मा से जुड़ी हुई है तो वो साथ ही रहेगा। साथ ही रहेगी। लेकर जाने की बात क्या है? जैसे अपन कहते हैं ना, आप खुनवानी साथ लेकर जाएंगे, है ना, सम्यक दर्शन साथ लेकर जाएंगे। जो ये लेकर जाने की जो बात करते हैं ना, लेकर जाने की बात नहीं, ये तो साथ ही है, क्योंकि ये आत्मा से संबंधित है, इसलिए। ओके। जी। हाँ, लेकर क्या जाते हैं? बुरे कर्म करेंगे, खोटे कर्म करेंगे, अशुभ कर्म करेंगे। ये आत्मिक नहीं है, ये बाहर से चिपक गए हमारे आत्मा के साथ, जो कार्बन शरीर संग्रहित करता है, इसलिए वो लेकर जाने की बात होती है। समझ में आया? जी। जी गुरु जी। हम्म। ठीक है, और आगे के प्रश्न बाद में करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं अभी यहाँ। ठीक है। और गुरुजी, मेरे को एक जनरल क्वेश्चन पूछना था गुरुजी। हम्म। अभी ये मौन 11 का उपवास आता है ना गुरुजी, हम्म। जो अभी दिसंबर 11 को होगा, क्या हम उसको मेरा 1 साल हो गया है, अभी 11 साल का 11 करना है, तो वो अगले 15 दिन में कर सकती हूँ क्या? कोई कारण विशेष ना रहा तो उस दिन। मैं आपके प्रश्न समझा नहीं। अब मैंने मौन 11 का उपवास झेला हुआ है, 11 महीने मैंने उसको उतार दिया है, हाँ, अभी मतलब 11। पार्श्वनाथ भगवान के जो जन्म हाँ कल्याण के, हाँ है ना? हाँ। हाँ हाँ, तो 11 साल मेरे को एक एक साल का एक एक करना है अभी, इस क्या कोई करना है? कारण। मौन रहना। क्या करना हाँ है? मौन मौन रहना। उपवास, हाँ मौन मौन उपवास रहकर करना। उपवास करना। हाँ मौन हम्म। उपवास करना है मौन 11 को। तो हम्म। वो घर पे शादी है उस टाइम पे, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उसके 15 दिन बाद जो 11 आती है उसमें कर सकती हूँ क्या मैं? एक दिन पहले कर लो ना, एक दसम को कर कर लो। सकते हैं? हाँ, अच्छा। मतलब एक 15 दिन बाद क्यों करेंगे? हाँ हाँ। धर्म कार्य नहीं के वो। लिए हमारे धर्म कार्य के लिए हमारे आगमकार कहते हैं कि मान लो किसी ने अष्टमी का उपवास धारण कर रखा है, या किसी ने चतुर्दशी का उपवास ले रखा है, और चतुर्दशी को कोई कारण है, बाहर जाना है, कोई सांसारिक कारण है, तो आप चतुर्दशी को छोड़ के पूनम को क्यों करें? तेरस को करो। अष्टमी को क्यों छोड़ के नवमी को क्यों करो? सप्तमी को करो। यानी पहले करने का विवेक दिलाते हैं हमारे गुरु महाराज। तो इसमें तो कोई आप दिक्कत तो नहीं होगी 11 ना? को अगर आपके शादी है तो दसम को कर हाँ। लो। अच्छा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना गुरुजी? छूट तो नहीं जाएगा ना वैसे? क्या प्रॉब्लम, आप क्या प्रॉब्लम जानते हैं, बताओ? नहीं नहीं, मेरे मौन 11 का अब हर एक साल में एक नहीं, एक करना है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, प्रॉब्लम क्या है? नहीं ननंद के यहाँ पे शादी है, उस दिन बारात अरे जाएगी। वो तो ठीक है, समझ गया। मान लो हाँ। एक दिन पहले कर लिया तो प्रॉब्लम क्या है ये बताओ? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही मैं पूछ रही हूँ, वो काउंट हो जाएगा ना करके? अब आपका प्रश्न का जवाब हाँ में दे देता, काउंट हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो मैं 11 को उसी दिन करूंगी, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे बारात है कुछ तो। नहीं, आप मतलब आपके जो व्रत लेने के जो तरीके हैं ना, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आपके प्रश्न का उत्तर देने में झिझक रहा हूँ। किंतु आप दसम को करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं। आपका वो और गिना जाएगा, आपका जो मीनिंग जो लिया हुआ है ना 11 साल का, वो गिना जाएगा। अच्छा गुरुजी, और ये बोधिसम का मुझे पूछना था गुरुजी, मेरे को हम्म। झेलना है वो अभी, वो उसकी क्रिया क्या होगी? देखो, मैं ऐसे ये ऐसे जो करने वाले जो तप होते हैं ना, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा समझ क्यों में आया ना गुरुजी? आपको? ऐसे क्यों गुरुजी? ऐसा इसलिए कि ऐसा हमारे यहाँ आगम में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, क्योंकि अच्छा। हमारे यहाँ व्रत प्रत्याख्यान किसी व्यक्ति से जोड़ के नहीं किया जाता। क्यों किए जाते हैं? मान लो एक बात मैं आपसे कहूँ कि मान लो आज आपने मौन उपवास किया, तो उसका फल नहीं मिलेगा। भगवान के जन्मदिन के ऊपर ही करेंगे तो फल मिलेगा। क्या कर्म निद्रा होगी? नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी।
तो फिर अपन ऐसे क्यों किसी से संबंधित करें? भगवान को समय गोयमा पमाए। अरे गौतम तू क्यों प्रमाद कर रहा है? आज कर ली भाई, तू क्यों हाँ 11 के दसम के चक्कर में पड़ा हुआ है? जी नहीं समझ बराबर में आया आपको बात? इसलिए देखो, हाँ बराबर आपकी श्रद्धा है, मेरी बात सुनिए, आपकी हाँ श्रद्धा हाँ है, भक्ति है, तो आप दसम को करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप मुझसे हाँ पूछ रहे हैं इसलिए जवाब दे रहा हूं कि किसी हाँ तिथि के चक्कर में नहीं पड़ना। जी अच्छा मतलब ये ऐसा, तिथि का मतलब ये हाँ हाँ कि इस तरीके से नहीं उलझना। आपको मौन 11 करनी है तो आप मौन हाँ 11 अभी अब रोजे आती है, हर महीने आती है। हाँ भगवान के जन्म के दिन ही करना या ऐसा ऐसा कोई विशिष्ट फल मिलेगा ऐसा नहीं समझना। हाँ भगवान बराबर के जन्म के दिन भी करें, ये बहुत बेटर, बहुत अच्छा है। हाँ क्योंकि हम्म। भगवान के जन्म के दिन करेंगे तो हम उनका स्मरण करेंगे, उनको गुणों को याद करेंगे, हम भी ऐसा बनने की कोशिश करेंगे। किंतु उसी दिन करना ऐसा नहीं सोचना। ओके गुरु जी समय का क्या भरोसा, हाँ बराबर गुरु समय में गए मौका में, मतलब आप जो करना चाहते हो वो तत्काल करो ना, कर सकते हो, सामर्थ्य है तो अभी कर लो, कल ही कर लो। अच्छा और उस दिन भी करे तो भी मेरी कोई मना नहीं, देखो आप अदरवाइज ना लेना है सर। हाँ 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 सर हाँ सर ऐसा भी वो तो हो बढ़िया जाता है ना, जब हमने कोई तिथि रखी हो तो इस बहाने उस समय हो जाता है, आगे पीछे नहीं भी होता, इसलिए भी देखो हो वो जाता अच्छा है, तिथियों को करने का हमारे यहाँ आगम में वर्णन है। बीज, पांचम, अष्टमी, 11, है। चतुर्दशी, हाँ ये करने का वर्णन है। इसके पीछे रीजन दूसरा है। किंतु किसी के जन्म कल्याणक पर करना ये आगम में नहीं है। तिथि पे ये करने तिथि के की तो हिसाब से ही आगम है में वर्णन है कि इन तिथियों को क्यों करना, ये गुरु वर्णन जी है। ये तिथि के हिसाब से ही है, किसी जन्मम कल्याणक के वजह से नहीं है, ये तिथि के हिसाब से ही है हाँ, तिथि के हिसाब 11 से है का तो। अरे तुम बहुत अच्छी बात है, मैं यूं कह रहा हूँ भाई, आप एक साल में एक बार कर रहे हैं ना, मैं यूं कह रहा हूँ आप 11 साल का हाँ वो ले रखा है ना ये। अब 11 साल हाँ तक आप रहेंगे, मैं रहूंगा, कौन रहेगा? हर महीने 11 आ रही है। वो तो मैंने उतार दिया, 11 महीने कंटिन्यूस कर दिया गुरु जी फर्स्ट स्टार्टिंग से। अब हाँ 11 साल तक करना है ना, वो एक एक कर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, करना चाहिए, बहुत बढ़िया है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं अलग तरह से बता रहा था। अच्छा हम्म, ठीक है, थैंक यू गुरु जी। हम्म। किंतु धर्म कार्य में विलंब नहीं करना, समझ में आई नहीं? हाँ गुरु जी हम्म। तिथियों को करने का कारण अलग है, क्योंकि इन तिथियों में आयुष के बंद होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जी अधिकतर आयुष के बंद तिथियों में होते हैं, हम्म इसलिए। ठीक गुरु जी अच्छा हाँ, गुरु जी तिथि में तो करते हैं हम, हर तिथि को पे कुछ ना कुछ कर लेते। हाँ ठीक, वो इसीलिए बताया। ठीक है साहब, ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात हुई है तो मैं स्वामी क्षमा जी प्रार्थना बहुत करता हूँ। जय धन्यवाद। आभार, जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र धन्यवाद। बाबा। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र बहुत बहुत आभार। श्यामी दुकान।